दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया के हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिक परिभाषा वेदों में है। इसके अनुसार ग्रहों और समय का ज्ञान कराने वाले विज्ञान को ज्योतिष अर्थात ज्योति प्रदान करने वाला विज्ञान कहते हैं। और भाग्य कनेक्शन में हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक वो समस्त जानकारियां पहुंचाएं जिनसे या तो आप अभी तक अनजान थे या फिर उन्हें लेकर के थोड़ा बहुत संशय आपके मन में था कि इसको किस तरीके से किया जाए। तो भाग्य कनेक्शन जरूर देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप तक सभी सही और सटीक जानकारियां पहुंच पाए। अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम पंचांग के बारे में आप सभी को बताते हैं, साथ ही धर्मशास्त्र पर करते हैं एक विशेष चर्चा और उसके बाद हमेशा की तरह रहता है हमारा आज का दैनिक राशिफल। आइए भाग्य कनेक्शन के इस विशेष एपिसोड की भी शुरुआत करते हैं और हमारे साथ गुरुजी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है धर्मशास्त्री विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए दर्शकों, पहला कदम बढ़ाते हुए जान लेते हैं कि आज का पंचांग किस प्रकार रहने वाला है। क्या कुछ कहती हैं ग्रहों की चालें? तो आचार्य जी, आज का पंचांग किस प्रकार रहेगा? पंचांग 3 अगस्त 2022 बुधवार तदनुसार विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 दक्षिणायन ऋतु है वर्षा, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसका मान है प्रातःकाल 5:41 तक। उसके अनंतर षष्ठी तिथि का आगमन है। नक्षत्र है हस्त, जो प्रातःकाल से सायं 6:24 तक है। उसके अनंतर चित्रा नक्षत्र का आगमन है। योग है सिद्ध, जो प्रातःकाल से सायं 5:49 तक है। उसके अनंतर साध्य योग का आगमन है। करण है बव, जिसका मान प्रातःकाल 5:41 तक है। उसके अनंतर कौलव कर्ण का आगमन है। सूर्योदय प्रातः 5:31 पे, सूर्यास्त सायं 6:53 पे है। राहु काल का मान मध्याह्न में 12:12 से 1:52 तक है। दर्शकों, तो ये था बुधवार का पंचांग और अब बारी आ जाती है धर्मशास्त्र की। तो आचार्य जी से पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था हस्त शकुन के बारे में, यानी कि हाथी के जरिए जो हम शकुन और अपशकुन उनको समझ पाते हैं। अब हमारे दर्शकों को आचार्य जी के जरिए ये जानकारी मिलेगी कि गौ यानी कि गाय और वृषभ यानी कि बैल, उनके जरिए कौन कौन से शकुन और अपशकुन हम देख सकते हैं। गाय और बैल शुभाशुभ भी सूचित करते हैं। चूँकि मनुष्य के सर्वाधिक निकट रहने वाला यह जीव वर्ग है, पवित्र भी माना जाता है, पूज्य भी माना जाता है और वह सहयोगी भी है। इसलिए मनुष्य के निकट रहने से मनुष्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला और मनुष्य को के लिए सर्वाधिक परिणाम देने वाला भी यह जीव वर्ग है। तो पहले वृषभ के रूप में देखते हैं, जो वृषभ सिंह के समान कंधे वाला हो, अगली जंघाओं के मध्य में संकुचित लंबी पूंछ वाला, भार को उठाने में समर्थ, घोड़े के समान तीव्र गति वाला बैल जो है वह शुभ होता है। उसी प्रकार सफ़ेद वर्ण वाला, तांबे के रंग वाला सींग वाला, लाल आंख, लंबी पूंछ वाला बैल शुभ होता है, शुभ शकुन देता है। बैल या गाय के चारों पांव अगर सफ़ेद हो तो शुभ होता है। इसके विपरीत यदि कोई ऐसा बैल हो जाए जो लाल सफ़ेद मिश्रित हो, बिल्ली जैसे नेत्र या साम वर्ण के चिन्हों वाला हो, तो वह बैल हमारे लिए अशुभ शकुन देने वाला होता है। एक ग्रंथ है विजय प्रशस्ति, तो उसमें वर्णन है कि बछड़ा सहित गौ का मिलना अत्यंत शुभ माना गया। अगर सवस्सा धेनु मिल जाए यात्रा में या हमको मिल जाए तो अत्यंत शुभ, सवत्स धेनु अत्यंत शुभ फलदायी है। उसी प्रकार हरिसौभाग्य ग्रंथ है, उसमें एक प्रकरण है जहाँ हरिविजय के सेना सहित प्रस्थान के समय बछड़े सहित गाय रास्ते में मिलती है। तो यह शकुन बताता है कि उसको निश्चित रूपेण अपने यात्रा, जिस उद्देश्य से यात्रा हो रही है, वह उत्तम परिणाम देगी। यदि बिना कारण गाय रात्रि में शब्द करे तो अनर्थ भय उत्पन्न करता है।
अपने पाँव से पृथ्वी को कुरेदे तो यह संकेत है कि वह रोग उत्पन्न होने वाला है। जातक को आंसुपूर्ण नेत्रों से वाली गाय हो अपने स्वामी को हानि का या मृत्यु का या कोई दुर्घटना का संकेत देती है। डर कर, चौंक कर अतिशब्द करने लगे, गाय चारों ओर से भयभीत हो जाए तो वो चारों ओर से भय की ही सूचना देती है। जैसे रावण को समझाते समय भी भीष्म ने कहा है कि गायों के अल्प, अस्वादिष्ट, अस्वाभाविक रंग वाला जो दूध जब उससे उपलब्ध हो रहा है गायों से, तो कहा है कि ऐसा होने का ये संकेत है हे भ्राताश्री कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, क्योंकि गायें कम दूध दे रही हैं, दूध में स्वाद नहीं है और उनका रंग श्वेत से बदल गया है, इसलिए अशुभ सूचक है। ये गो शकुन का लक्षण है। बिल्कुल, तो दर्शकों आपने जाना गौ और साथ ही वृषभ के जरिए शकुन और अपशकुन के बारे में। और अब आचार्य जी से जानते हैं कि प्रथम 4 राशियां यानी कि मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि, इनके लिए आज का दिन आचार्य जी किस प्रकार रहने वाला है। मेष राशि, आप किसी ऐसे व्यक्ति से आज मन को खिन्न करने वाली या कुछ कठोर वर्ण बोल सकते हैं जिससे आपका कुछ अनबन चल रहा है, तो आज थोड़ा उग्र हो सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा जिससे आपकी वार्ता होगी उसके साथ आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आज आपको वाणी और मन दोनों पर नियंत्रण रखना है। कुछ तनाव जैसा आपका व्यवहार बना रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए अपने स्वजनों का जो पक्ष है वह आज बचा के रखने वाला है। कुछ खिन्नता स्वजनों की ओर से आपको या आपकी ओर से उनको मिल सकती है। आप किसी बात को लेकर आज निराश भी हो सकते हैं। ऐसे में अपने परिवार में और मित्रों में मुक्त होकर वार्ता करें। कोई ग्रंथ अगर मन में रखेंगे तो वह आपके लिए अनुकूल नहीं है। मिथुन राशि, आज मिथुन राशि के जातक अध्ययन में रुचि कम रखेंगे और अन्य कार्यों के प्रति आलस का बोझ उनके ऊपर बना रहेगा। सुस्ती के कारण को अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन अपराह्न अर्थात सूर्यास्त के बाद कुछ आपको ग्रह योग गोचर बदलने से आपको विशिष्ट लाभ मिलने की संभावना है। कर्क राशि, वे लोग जो कर्क राशि के हैं और राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, आज उनका दिन शुभ परिणाम देने वाला है। किसी राजनीति के क्षेत्र में कुछ अच्छे अवसर उनको मिल सकते हैं। किसी के साथ आज इस विषय से जुड़ा हुआ रहस्य साझा न करें, अन्यथा आपको सुपरिणाम मिलना स्थगित भी हो सकता है। तो दर्शकों हमने जाना 4 राशियों का राशिफल, और अब बात कर ली जाए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियां। इन 4 राशियों के जातकों का आचार्य जी आज का दिन किस प्रकार रहेगा। सिंह राशि के जातक जीवन साथी के प्रति अनुकूल तो रहेंगे, प्रेम भी रहेगा, लेकिन उसको निर्वाह करने का या उसको कहने का अवसर आज आप कम मिलता है कुछ दिनों से। तो आज आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आप भ्रमण की योजना बना सकते हैं। जो प्रेम में हैं उनको आज प्रेम में कुछ उसको रूपांतरित करने का, रिश्ते में बदलने का भी अवसर मिलेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक आज विवाद में, अनावश्यक विवाद में या अन्य किसी के विवाद में पड़ने से बचें, अन्यथा उनके लिए यह खेदकारी होगा। घर के स्वजनों में तो स्नेह वृद्धि रहेगी ही, लेकिन अन्य किसी के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ आपका मतभेद हो सकता है। तुला राशि, आज आपको घर के बाहर सार्वजनिक वाहन से यात्रा न करें, और करें तो सावधानी रखें जिससे अनजान व्यक्ति के संपर्क में आकर के आपको कोई हानि न हो। तो आज आपकी घर के बाहर अज्ञात व्यक्ति से
कोई आर्थिक हानि हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना है। वृश्चिक राशि, यदि आप ऋणी हैं, किसी से ऋण लिया हुआ है, तो आज आपको उसे लौटा देना चाहिए या लौटाने का कुछ भाग आपको उसको देना चाहिए। उसके साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए प्रेम से वार्ता करें, उसको सुलझाएं, अन्यथा वार्ता बिगड़ सकती है। ऋण लौटाने के अनंतर आपको संबंध सामान्य होते दिखेंगे। दर्शकों, वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाग्य कनेक्शन में। और अब जानते हैं आचार्य जी से अंतिम 4 राशियां यानी कि धनु, मकर और कुंभ धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है। धनु राशि, जिनका काम कुछ दिनों से रुका हुआ है या व्यवसाय में कोई नकारात्मकता है, कुछ ठप पड़ गया है, तो आज से उसकी दिशा उत्तम हो सकती है, जीवन फिर पटरी पे आ सकता है। आज का दिन आपको अत्यंत शुभ संकेत दे लेकर आया है। मकर राशि, मकर राशि के हेतु आज ग्रह प्रकोप है। हनुमान जी की सेवा करें, अथवा घर में मंदिर होके चले हो आवें, अथवा घर में हनुमान जी का अर्चन करें, सिंदूर का लेपन करें, तुलसी की माला पहनाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आज आपका दिन प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल हो जाएगा। कुंभ राशि, आज आपके दिन के लिए आपके दिन आप भाग्यशाली हैं। कोई धन का निवेश करना चाहते हैं या किसी से कुछ विशेष अवसर या डीलिंग करना चाहते हैं, तो आज आपके लिए यह करना अत्यंत परिणामी रहेगा, शुभ परिणाम लेके आएगा। आज आपके सारे कार्य अनुकूल सिद्ध होंगे। मीन राशि, कोई घर में सुंदर घटना घटने वाली है या कोई प्रसन्नता का अवसर आने वाला है, आप जिससे आपका मन अत्यंत आनंदित रहेगा। मन में कुछ किसी के प्रति कोई बात है तो उससे मुक्त होकर के कह दें। जो कृषक हैं उनके लिए आज का दिन किसी के क्षेत्र से अनुकूलता और लाभ वाला रहेगा। तो दर्शकों, आपने जाना आज का राशिफल और अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। इसी के साथ आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, भाग्य कनेक्शन के एक और नए और विशेष एपिसोड में आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।